बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, फ़िट फाट होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। इसी दुआ के साथ आगाज़ करते हैं अपनी आज की रेसिपी का। तो जनाब आज हम बनाने लगे हैं दूध से कुछ ख़ास, कुछ स्पेशल जो आपको बहुत पसंद आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है और इंशाल्लाह बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको कुछ ख़ास यानी दूध से खोया बनाने का तरीका बताऊंगी। बाज़ार के चक्कर ख़त्म, भाइयों को बाहर दौड़ाने वाले काम ख़त्म, अब्बू को फ़ोन करने का काम ख़त्म कि अब्बू जी आते हुए खोया लेते आइएगा, हमें कुछ ख़ास बनाना है। तो जनाब यहाँ पर था मेरे पास 2 लीटर के करीब दूध और इसे मैंने डाल दिया है खुले बर्तन के अंदर, देगची के अंदर डाल दें और आपने इसके नीचे करनी है फ्लेम को तेज़, यानी आँच आपने कर देनी है तेज़। तेज़ आँच हमने इसलिए रखनी है कि इस पॉइंट पर हमने इसको आँच को इतना तेज़ रखना है कि दूध को उबाल आ जाए। तो इस सिलसिले में मैं आपको एक बात मज़ीद बताती चलूँ, वो ये कि अगर आप खोया बनाना चाहते हैं दूध से तो इंतहाई आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन सबसे अहम टेक्निक जो इसके अंदर इस्तेमाल होती है वो ये है कि आप इसके लिए बेहतर यही है कि आप नॉन स्टिक बर्तन इस्तेमाल करें। यानी अगर आप नॉन स्टिक के अलावा कोई बर्तन इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर है कि आप उसको नीचे से मिट्टी का फिर लेप कर लें और नीचे कोई जो हैवी पैंदे वाला कोई बर्तन उसके नीचे यानी कोई तवा वगैरह इस तरह रखें ताकि जब वो पकने के करीब आए तो नीचे लगे नहीं। तो जनाब यहाँ पर आपने देख लिया कि दूध को उबाल भी आ चुका है और दूध जो है वो पकना शुरू हो गया। यहाँ पर हमने दूध का हमने जो कंडीशन करनी है वो इस तरह करनी है, यानी हमने फ्लेम इस तरह रखना है कि दूध जो है वो पकना शुरू हो जाए। पकने से मुराद ये है कि दूध किनारों से निकल के बाहर नहीं आए, बर्तन के रहे अंदर ही, और लेकिन अंदर ही अंदर जो है वो पकना शुरू कर दे। जैसे आपको शदीद गुस्सा आ रहा होता है और आप अंदर ही अंदर पक रहे होते हैं और कुड़ रहे होते हैं, लेकिन आप अपना गुस्सा बाहर निकाल नहीं सकते क्योंकि शायद निकालने वाली जगह नहीं होती। आपने वैसी ही कंडीशन जो है वो दूध के साथ करनी है कि दूध जो है वो बर्तन के किनारों से बाहर नहीं आए। पंजाबी में जिसे कहते हैं रीजना, रीजना शुरू हो जाए और उर्दू में कहते हैं कुड़ना शुरू हो जाए, कड़ना शुरू हो जाए। सॉरी, कुड़ना तो गुस्से से कुड़ना होता है, कड़ना शुरू हो जाए। तो ये यहाँ पर दूध जो है वो जनाब कड़ रहा है और आपने दूध को रख देना कड़ने के लिए। कोई इसके पास खड़े होकर पहरेदारी करने की ज़रूरत नहीं है कि दूध साहब गुस्सा ना कर जाएं, दूध नाराज़ हो जाए। आप छोड़ें बाकी के काम और साथ अपना पोछा लगा लें, झाड़ू लगा लें, बच्चों को खाना दे दें, कोई काम जो आप करना चाहते हैं वो कर लें। लेकिन आपने इसको चूल्हे पे रख के भूल नहीं जाना कि जनाब हमने अब चेक ही ना करें, देखें ही नहीं। आप 5-5 मिनट के बाद आके चेक करते रहें कि दूध की कंडीशन कहाँ तक पहुँची है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा दूध जो है अगर सूख जाएगा तो नीचे लगने का डर होगा। तो हमें एक ख़ास पॉइंट पे आके जो है ना वो इसके हजूर हाज़िरी देनी पड़ेगी, यानी दूध के हजूर हाज़िरी देनी पड़ेगी और फिर दूध के सामने से हम लोग नहीं हट सकते। तो जनाब यहाँ पर देख रहे हैं कि दूध जो है वो कड़ रहा है। मेरे जहन में आ रहा था कुड़ रहा है, लेकिन ये कड़ रहा है। तो कड़ते कड़ते जो है वो आपने देखा कि दूध हो चुका है आधा, यानी 2 लीटर से रह चुका है 1 लीटर। अब 1 लीटर से भी मज़ीद हमने इसको करना है कम। तो आप इसमें जो है फ्लेम, और ज़्यादा ज़रूरी बात जो मैं बताना ही भूल गई वो ये थी कि हमने उबाल आने के बाद मीडियम को हमने फ्लेम को हमने मीडियम रखा है। हमने ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं करनी ताकि दूध जो है वो उबल के किनारों से बाहर ना निकल आए। यहाँ पर भी दरमियानी आँच है और दरमियानी आँच में जब आपको लगे कि दूध कम होना शुरू हो गया तो फिर आप इसको चम्मच से हिलाते जाएँ ताकि जो है वो साइडों से लगने का डर ना हो। और ये नॉन स्टिक में ऐसा जैसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये तो मैं काफ़ी देर से हिला रही थी और काफ़ी टाइम के बाद आके मैं इसको चेक कर लेती थी। लेकिन अगर आप नॉन स्टिक के अलावा कोई दूसरा बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए फिर आपको इसके सर पे जो है वो चढ़ना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। इसमें ऐसे स्टार्ट में तो ऐसा कोई मेहनत वाला काम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दूध जो है वो सूखना शुरू होता है, यानी इसमें से पानी खुश्क होना शुरू होता है, तब थोड़ा सा मसला ये होता है कि साइड से आपको, जिस तरह मैं ये चम्मच के साथ साइडें साफ़ कर रही हूँ ताकि ये साइड से फ्लेम जब ज़्यादा होती है या मुसलसल नीचे से आग जब जल रही होती है तो साइडों से चीज़ें चिपकने का डर होता है, जलने का डर होता है। तो आप इसको क्या करेंगे, हिलाते जाएंगे, साइड्स भी इसकी साफ़ करते जाएंगे। तो उससे ये होगा कि आप जब लास्ट पॉइंट आएगा जहाँ पर आपको थोड़ी सी एहतियात ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन शुरू में आप जो है वो थोड़ा सा इस तरह कर सकते हैं। और मेरा तो आपको मशवरा फिर दोबारा यही है कि आप जब भी अगर खोया बनाना चाहें तो आप उसके लिए लाजमी कोई नॉन स्टिक का बर्तन इस्तेमाल करें। और नॉन स्टिक बर्तन अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी मोहल्लेदार से ले लें, किसी रिश्तेदार से मांग लें, किसी बाजी से मांग लें, किसी हमसाई से मांग लें और उनसे कह दें कि भाई हमें चाहिए, तो जनाब वो आपको दे देंगी। तो यहाँ पर देखें हमारा दूध में से पानी तकरीबन सारा ही खुश्क हो चुका है और दूध देखें गाढ़ा हो गया, बहुत शदीद किस्म का गाढ़ा। और इस पॉइंट पे जो है वो हमें मुसलसल हिलाने की ज़रूरत है, मुसलसल
क्योंकि यहाँ पर जलने का लगने का डर होता है, और अगर इस पॉइंट से वो जल जाए लग जाए तो फिर वो खोया तो बन जाएगा, लेकिन उसमें से वो एक स्मेल जो है वो जलने की वो रहेगी। तो यहाँ पर मुसलसल मुसलसल आप जो है वो इसको हिलाते जाएंगे और यहाँ तक हिलाएंगे जहाँ जब तक इसको मज़ीद जो है वो गाढ़ा ना हो जाए। और हमें इसको इतना पकाना है कि ये जो है वो चम्मच से मैं आपको अभी इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवाती हूँ कि आपको मज़ीद इसको कितना रखना है, ताकि ये ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा होगा, लिहाजा बहुत ज़्यादा गाढ़ा मत कर लीजिएगा। आप बस ये देख लें कि इसको जो है वो क्रीमी क्रीमी टेक्सचर आ जाए, और इस तरह का टेक्सचर जिस तरह की जो खीर है वो पकने के बाद गाढ़ी हो जाती है। तो यहाँ पर आपको मैं जो है वो अभी चम्मच के साथ दिखा रही हूँ घुमा कर, ये देखें, ये अगर देखा जाए तो ऐसे लग रहा है जैसे खीर बनी हुई है। तो जनाब हमारा खोया हो गया है बन के तैयार, ये है रेडी हो चुका हुआ। अब इसको रखेंगे साइड पे, बर्तन होगा ठंडा तो मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि जनाब हमारे खोया बन के उसकी फ़ाइनल शक्ल किस तरह की निकली है। यकीन कीजिए बहुत ही मज़ेदार था, बहुत ही जायकेदार, और ये बजाते खुद एक मिठाई है एक किस्म की। अगर आपके बच्चे दूध इस्तेमाल नहीं करते तो आप उनको खोया बना कर खिला दें, बच्चों को कुल्फ़ियाँ बना कर दे दें। तो जनाब देखें माशाल्लाह हमारा खोया जो है वो बन के तैयार हो गया है। खाइए, बनाइए, खुद भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए, घर वालों को भी खिलाइए। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें, और हाँ, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।